नमस्कार मित्रों, बोधिसत्व पीसीएस के बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में जो कि साप्ताहिक होता है, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम सितंबर माह के दूसरे वीक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि बिहार स्पेशल क्या करंट डेवलपमेंट हुए हैं। यह सितंबर 8 से 14 तक के करंट डेवलपमेंट को कवर करता है। यदि आपने पहला वीडियो मिस किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या यहाँ पे जो है राइट कॉर्नर पे ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है इस पर क्लिक करके देख सकते हो। या आने वाले बीपीएससी एग्जाम, सीडीपीओ एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम, बीपीएसएससी एग्जाम और बिहार गवर्नमेंट के जो भी अन्य एग्जाम्स होते हैं सबके लिहाज से जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं, उसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी, एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। हाल ही में पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किन जिलों में पोटेशियम और क्रोमियम का भंडार प्राप्त हुआ है। तो जिला है गया और रोहतास, दोनों जो है सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, रोहतास और गया। गया के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी। गया सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थल है बिहार का, वहीं जबकि रोहतास है इसमें हाई लिटरेसी रेट है। बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है रोहतास का है, और औरंगाबाद में जो है सबसे कम बारिश होती है। तो ध्यान में रखना 3 बेसिक फैक्ट। आगे देख लेते हैं पोटेशियम और क्रोमियम के बारे में, जो करंट अफेयर्स और साइंस के लिहाज से, दोनों से के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज नो कि पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 19, कुछ ऐसे दिखता है। सिल्वरी वाइट मेटल होता है ये, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे नाइफ से कम फोर्स में भी काटा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप गूथे हुए आटे को यदि नाइफ से काटो उस तरीके से। ठीक है, यदि इसको हम ओपनली छोड़ दें एटमॉस्फेयर में तो यह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से है रिएक्ट करके फ्लैकी वाइट पोटेशियम पेरोक्साइड को सेकंड में ही बना लेता है। ठीक है, इसका यूज जो है आपको सोप में, शेविंग क्रीम में, और जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होते हैं उसमें इसका जो है यूज किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखना, पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम के बारे में देखते हैं। क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। क्रोमियम काफ़ी लस्ट्रस होता है और हार्ड मेटल है। ये कुछ सिल्वरी ग्रे कलर का दिखता है ऐसे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी उच्च होता है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग पेंट्स और डाइज आदि में यूज किया जाता है। तो काफ़ी रिवोल्यूशनरी ये खोज है इन मिनरल्स का बिहार में, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला देखिए, इसी से रिलेटेड था कि भागलपुर के कहलगांव में जो है फायर क्ले का भी भंडार प्राप्त हुआ है। फायर क्ले एक रिफ्रैक्टरी क्ले होता है। रिफ्रैक्टरी क्ले का मतलब ये होता है कि ये हीट से या इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होता है इससे काफ़ी रेजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से डीके नहीं होते हैं, और इसका जो भी आप यूज करो वो काफ़ी दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसके बर्तन जो है काफ़ी, यदि टूटे फूटे ना तो काफ़ी दिन तक चलता है। इसके ब्रिक्स भी बनाए जाते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि यह रिफ्रैक्टरी क्लेज का एक पार्ट है। ठीक है, जो सिरेमिक और स्पेशली फायर ब्रिक्स बनाने में इसका जो है यूज होता है। इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें मेनली अल्मुनियम ऑक्साइड जो है 23 से 34% के बराबर होता है, जबकि वहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो 50 से 60% तक इसके 2 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। बाकी अन्य भी सब्सटेंस इसमें यूज होते हैं, इसमें रहते हैं इसके कंपोजिशन में, लेकिन जो मुख्य हैं वो अल्मुनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसे ध्यान में रखना। अब आप पोटेशियम, क्रोमियम और फायर क्ले। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुआ, देखिए NIRF बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT पटना का कौन सा स्थान है। तो 21वां स्थान है, 5 अंकों का छलांग लगाया है। ठीक है, IIT पटना ने इस बार 5 अंकों का सुधार हुआ है, इसीलिए इस बार इसका स्थान जो है 21वां है। NIRF में IIT मद्रास को जो है प्रथम स्थान मिला है। आप इसे ध्यान में रखना, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए मैंने इसको काटा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दैट इज़ NIRF ये अप्रूव्ड हुआ था MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है 29 सितंबर 2015 को फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। आप इसे ध्यान में रखना।
इसके जो पैरामीटर्स हैं, टीचिंग है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ग्रेजुएशन आउटकम्स हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है और परसेप्शंस है। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं इसके NIRF के, आप इसे ध्यान में रखना। IIT पटना का कौन सा स्थान है? 21वां। अगला प्रश्न है कि समाज में अभिवंचित वर्ग की महिलाओं में साक्षरता वृद्धि जन जागरूकता, ये वृद्धि है, जन जागरूकता एवं सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजना जो है चलाई जा रही है? तो वह योजना है अक्षर आंचल योजना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, इस पे यह डेटा रिलीज हुआ था। 2011 की जनगणना में जो है बिहार की महिलाओं ने साक्षरता में उच्चतम दशकीय वृद्धि दर जो है दर्ज की थी, जो लगभग 20% के बराबर था। ठीक है, तो अक्षर आंचल योजना के बारे में आपने जाना। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी जाना। आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है, आप इसके बारे में भी ध्यान में रखना। ठीक है, इसी में एक अगला न्यूज है कि भागलपुर के सत्यम मिश्र को, इसी स्लाइड में सत्यम मिश्र को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार सूची में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, कहाँ के? भागलपुर के हैं सत्यम मिश्र। ये जीते नहीं है, बस इनको सूची में नॉमिनेट किया गया है। अगला छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हाल ही में T20 विश्व कप के लिए गठित टीम में शामिल ईशान किशन को शामिल किया गया है। यह किस जिले के हैं बिहार के? तो यह पटना जिले के हैं। अगला प्रश्न है कि जैविक खेती के नुस्खे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बिहार के संयुक्त कृषि निर्देशक वेंकटेश नारायण सिंह हैं, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? जैविक खेती के नुस्खे। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य योजना परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार राज्य योजना परिषद का उपाध्यक्ष योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे पूरे एक सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट बिहार से रिलेटेड। अब हम बिहार से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हम हर एक सप्ताह में जो है करंट अफेयर्स के साथ इसको अटैच करके देखते हैं। देखिए, बिहार में जो है आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है ना, वह पूर्व प्रस्तर युग के हैं। कब के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के, आप इसे ध्यान में रखना। चिरांद जो कि सारण में है और चेचर जो कि वैशाली में है, यहाँ से 9 प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से जो प्राप्त उपकरण हैं वह पूरा पाषाण कालीन उपकरण है। ठीक है, तो बिहार के ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं प्री हिस्टोरिक, तो आप इसे ध्यान में रखना। बिंबिसार के शासनकाल के दौरान भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद, और ये एक दूसरे आपस में लड़ते रहते थे। इसके समय अर्थात बिंबिसार के समय मगध का विस्तार जो है संपूर्ण बिहार में हो गया। बिंबिसार के समय ही मगध का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, तो बिंबिसार के समय मगध का विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया था, तथा इसका प्रभाव जो है कौशल, लिच्छवी, अवंती, गंधार, कंबोज, पंचाल और मत्स्य तक जो है बढ़ गया था। बिंबिसार आरंभ में तो जैन धर्मावलंबी था, लेकिन बाद में जब गौतम बुद्ध को इसी के शासनकाल में, ध्यान में रखिएगा, इसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब ये गौतम बुद्ध के प्रभाव में आया तो इनके विचारों को, इनकी जो फिलॉसफी थी, बहुत सा हृदय से स्वीकार किया और बौद्ध बन गया। ठीक है, जातक में टोटल 18 प्रकार के शिल्पकारों के संघ की चर्चा करी गई है। तो ये से हिस्ट्री से रिलेटेड बिहार स्टैटिक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप कि आपको वीडियो में दिए गए कंटेंट्स का स्टैंडर्ड और वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।